Hello friend, myself Basant Baret. I am a lead trainer fire and safety from GIPSA and welcome to our YouTube channel GIPSA MGI. फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये गर्मी के सीजन पे जब हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय जब इंडस्ट्री पे किसी हॉट वर्क एरिया में काम करते हैं तो जब उनके बॉडी पे जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो उस समय उन पे क्या होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। इन्हीं प्रॉब्लम के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जिप्सा एमजीआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री। दोस्तों, आज हम जानेंगे, इंडस्ट्री कहने का मतलब है एक पावर प्लांट इंडस्ट्री में जब हमारे वर्कर एम्प्लॉय जब किसी हीट एरिया में काम कर रहे हैं या फिर हमारा सीजनल ही मींस गर्मी का ही समय हो, गर्मी का मौसम हो और उसके बावजूद भी उसके बाद भी अगर वो ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा हीट है तो वहां पे हमारे वर्कर्स एम्प्लॉय के लिए जो सेफ्टी की अगर हम बात करें, जहां पे अगर उनके बॉडी पे वाटर लेवल अगर जरूरत से ज्यादा कम अगर हो जाता है तो उनपे एक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है या ऐसा कुछ समय होता है, तो इसके बारे में एक सेफ्टी ऑफिसर को भी पता होनी चाहिए कि उन जगहों पे या उस सिचुएशन पे एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटी हो सकती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले कि ऐसे वो कौन कौन से जगह हैं या सिचुएशन है जहाँ पे हमारे वर्कर्स एम्प्लॉय जो है ऐसे हीट एरिया में काम करते हैं और अगर वो कंटिन्यूस ऐसे हीट एरिया में अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है उन पे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम बात करें, अगर हमारी इंडस्ट्री में पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो हमारे बॉयलर का कुछ ऐसा पार्ट होता है जहां पे हीट बहुत अधिक मात्रा में होती है और हमारे जो डेली मेंटेनेंस का टास्क होता है, हमारे वर्कर्स वहां पे डेली इन्वॉल्व होते हैं। लाइक वो अपने 3 आवर 4 आवर 5 आवर ऐसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पे वो कंटिन्यू वहां पे वेल्डिंग वर्क पे इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक अगर हम बात करें बॉयलर के बर्नर वाला पार्ट ऐसा कुछ होता है जहां पे बहुत ज्यादा हीट होता है। हमारे बॉयलर में ही एक एपीएच एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एयर प्री हीटर एरिया कहते हैं। लाइक हमारे बॉयलर में फर्नेस एरिया होता है। लाइक हमारे बॉयलर में ही एलटीएसएच लो टेम्परेचर सुपर हीटर, जब ऐसे जगह पे शट डाउन का वर्क होता है या फिर कह सकते हैं नॉर्मल जब हमारे बॉयलर के बाहर वाले पार्ट में जब हमारे नॉर्मल प्राइमरी मेंटेनेंस जिसे हम पीएम कहते हैं, तो जब ऐसे एरिया में हमारे वर्कर्स एम्प्लॉय जब कंटिन्यू वेल्डिंग वर्क पे या ऐसे जगह पे जब नॉर्मल वर्क के लिए जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनके शरीर से जब जरूरत से ज़्यादा पानी जो है या फिर कह सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो पसीने के माध्यम से हो चाहे वो यूरिन के माध्यम से हो, ज़रूरत से ज़्यादा जब वो बाहर हो जाते हैं तब उनके शरीर में जो वाटर लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसकी वजह से उनके शरीर में कई प्रकार के प्रॉब्लम या परेशानियां आ सकती है। इसमें हमारा एक जो प्रॉब्लम होता है वो डिहाइड्रेशन का भी होता है। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हमारे वर्करों को स्पेशली अभी जो गर्मी का सीजन में जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने वर्करों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। मीटिंग में भी आप उनको डिहाइड्रेशन के बारे में बता सकते हैं। लाइक डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए जो एक हमारे पास जो एक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन सॉल्ट होता है जिसे हम लोग ORS कहते हैं, लाइक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या साथ में आप ग्लूकोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कंटिन्यू आप अपने वर्करों को ऐसे हीट एरिया में जिसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी दिए हैं, ऐसे एरिया में अगर आपके वर्कर्स जो हैं अगर गर्मी का सीजन हो चाहे नॉर्मल वर्किंग टाइम हो, अगर कंटिन्यू वहाँ पे अगर वो ऐसे वर्क में इन्वॉल्व है हॉट वर्क में, तो डेफिनेटली आप उनको ध्यान पे रखिए, सेफ्टी की ध्यान पे रखिए। उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए आप उनको सजेस्ट कीजिए और उनके पानी में अगर हो सके तो आप उनको ग्लूकोज या फिर ORS भी आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ एक सेफ्टी का जो पार्ट, बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, हमारी कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं, तो आपको भी इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और अपने वर्करों को इसके बारे में ट्रेनिंग के माध्यम से, TBT के माध्यम से या सेफ्टी मीटिंग में आप उनको डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम के बारे में आप उनको अवेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिलता है, लाइक जब हमारे वर्कर कंटिन्यू किसी जॉब में इन्वॉल्व रहते हैं। आई होप फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।